दुर्गा पूजा हम सब मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इसका पहला रूप किसने शुरू किया था? क्या आपको पता है कि देवी दुर्गा को पहले बसंत ऋतु में जगाया जाता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें समय से पहले बुलाया गया और ये काम किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि भगवान श्री राम ने खुद किया था। सोचिए, क्यों श्री राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं अपने युद्ध से पहले देवी को जगाने पर मजबूर हो गए। और ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि श्री राम स्वयं अपने आँख निकाल कर देवी को अर्पित करने वाले थे। यह अकाल बोध का रहस्य दुर्गा पूजा का असली आरंभ। सोचिए, रावण जैसे इनविंसिबल शत्रु के सामने खड़े होने पर राम के मन में क्या चल रहा होगा। क्या केवल धनुष बाण से लंका के राजा को हराया जा सकता है? ये राम को भी किसी शक्ति की जरूरत थी। रावण के पास था अपार बल, तपस्या का वरदान और अनेक शक्तियाँ। श्री राम के सामने एक बड़ा प्रश्न था, क्या केवल मर्यादा और धन के सहारा लेकर वो रावण को हरा पाएंगे? तब विभीषण ने राम को एक रहस्य बताया। हे राम, रावण को हराने के लिए आपको देवी दुर्गा का आराधना करना होगा। वो आदि शक्ति है और बिना उनकी कृपा की विजय असंभव है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी पूजा जो समय से पहले किया गया। श्री राम ने एक शिविर बनाया और 108 नीलकमल देवी को अर्पित करने लगे। कहा जाता है कि जैसे जैसे कमल चढ़ाए जा रहे थे, राम का मन और अधिक शुद्ध होता जा रहा था। लेकिन अंत में जब गिनती हुई तो एक कमल का फूल कम निकला। सोचिए, एक कमल कम हो गया तो क्या हुआ होगा। राम जैसे अवतार भी अपने पूजा अधूरा छोड़ देते या अपनी भक्ति को एक ऐसी परीक्षा तक ले जाते जहां आम इंसान सोच भी नहीं सकता। श्री राम ने सोचा, मैं तो राजीव लोचन हूँ, मेरी आंखें कमल जैसी हैं। अगर एक कमल कम है तो अपनी आंखें ही देवी को दान कर दूंगा। सोचिए, श्री राम स्वयं अपनी आंखें निकालकर देवी के चरणों में रखने को तैयार हो गए और उसी समय पूरा वायुमंडल हिल गया। समय रुक गया और देवी स्वयं प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम विजय प्राप्त जरूर करोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि विजयदशमी और रावण दहन का संबंध देवी दुर्गा से क्यों जोड़ा जाता है और क्यों आज भी श्राद्ध ऋतु में देवी दुर्गा का आगमन होता है, ना कि वसंत ऋतु में? इसी कृपा के बाद लंका का युद्ध हुआ और विजयदशमी के दिन राम ने रावण को मार गिराया और तभी से विजयदशमी और श्राद्ध दुर्गा पूजा एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। दुर्गा पूजा केवल उत्सव नहीं बल्कि राम की भक्ति, त्याग और शक्ति पर आस्था का प्रमाण है। इस दिन हमेशा याद दिलाया जाता है, जीत के लिए सिर्फ शस्त्र नहीं, श्रद्धा भी ज़रूरी है। अगली बार जब आप दुर्गा पूजा के पंडाल में जाएं या विजयदशमी पर रावण दहन देखें, क्या आप ये याद करोगे कि ये सब शुरू हुआ था श्री राम की आँख के बलिदान से? और क्या आप समझ पाओगे कि देवी का आगमन हमारी भक्ति से ज़्यादा श्री राम के त्याग का परिणाम है? तो दोस्तों, यह है अकाल बोध का रहस्य और यही है दुर्गा पूजा का असली शुरुआत। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय कहानियों के साथ। हर हर महादेव।